in our last class, कहाँ तक हम लोग थे, क्या क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 22 तक की 22 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार अगर मैं क्विकली आपको रिकैप कर दूं, सो इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, 23 तक क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं 23 क्वेश्चंस में, किसी भी क्वेश्चन में। इफ यू नीड एन एक्सप्लेनेशन यू कैन आस्क मी। रिस्पॉन्ड करिए यस में या नो में, रिस्पॉन्ड करिए सभी लोग। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो 1 से लेकर 23 तक, तो पूछ सकते हो, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। No sir. Any doubt? Yes or no? No, sir. Everyone, मैं पूछ रहा हूँ, I am asking everyone. No, sir. Unmute yourself and then respond. Sir. चलिए, that is fine. तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को पिकअप करते हैं, और उसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग थोड़ा सा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह और बाकी के क्वेश्चन को कवर करना शुरू करें। लेकिन पहले थोड़ा एक दो क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। So let us pick up the question. What is the next question? Why should I hire you? चलिए, now this is the question, why should I hire you? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो दो तीन चीजों से रिलेटेड है। दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्कस कर लूं, फिर जवाब दूंगा। एक क्वेश्चन हो सकता है कि why should I hire you? दूसरा क्वेश्चन, the second question can be why should I hire you and not your friend? तीसरा क्वेश्चन हो सकता है if I have to hire only one person then whom should I hire, you or your friend? तो पहले मैं आपको न्यूट्रल क्वेश्चन ले लेता हूं कि why should I hire you, इसके बाद में बाकी दोनों ट्रिकी क्वेश्चंस को लूंगा। Why should I hire you? मैं आपको क्यों हायर करूँ ना। इस सिचुएशन को समझिए। सिचुएशन ये है बाबू कि इंटरव्यूअर का काम पूरे दिन लोगों को इंटरव्यू लेना है, और उसके पास पूरे दिन में सैकड़ों आदमी आते हैं, पोस्ट लिमिटेड है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि मैं आपको हायर क्यों करूं। इस सवाल का मतलब ये भी होता है कि आप इस जॉब के लिए मोस्ट सुटेबल पर्सन कहते हैं, या मैं आप ही को हायर क्यों करूं, दूसरे को हायर क्यों ना करूं, क्यों मैं आपको हायर करूं। तो यहाँ पर आपको अपने टैलेंट और स्किल्स का जिक्र करना है और अपने अचीवमेंट्स का जिक्र करना है। इसके जवाब में why should I hire you में you are supposed to talk about your talent, that I have got this kind of talent. You have got to talk about your skills, that I have developed these kind of skills so I can be useful in this particular industry or in this particular domain or in this particular sector. Or you have to talk about your achievement, that I have been an achiever, so I'll be doing the same and I'll be equally proved to be an achiever in this organization as well. तो यहाँ पर आपको अपने टैलेंट का, अपने हुनर का, अपने स्किल का, अपने अचीवमेंट का जिक्र करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप ट्रिकी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे को कॉलेज में अवार्ड मिला अटेंडेंस का, इसलिए मुझे आप नौकरी दे दीजिए। आपको कॉलेज में 100% अटेंडेंस का अवार्ड मिला, इसका मतलब ये पता चलता है कि यू आर द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट ऑफ द बैच। तभी तो आप 100% अटेंडेंस लेकर के आए। 100% अटेंडेंस पे जॉब नहीं मिलता है, लेकिन 100% अटेंडेंस होना ये बताता है कि मैं क्लास का सबसे ज्यादा सिंसियर बच्चा था। जब मैं स्टूडेंट था और जब मेरी ड्यूटी थी कॉलेज में क्लास को करना, तो मैंने इसको अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फुलफिल किया और मेरा 100% अटेंडेंस रहा। इसी तरीके से अगर आप बोलते हैं कि मैं क्लास का सीआर रहा हूँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, तो इसका ये मतलब निकलता है कि यू वर द मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट ऑफ द बैच। आप अपने बैच के सबसे ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट थे, जिसकी वजह से टीचर ने आपको क्लास रिप्रेजेंटेटिव या क्लास मॉनिटर आइडेंटिफाई किया, और आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 साल तक, 2 साल तक, 6 महीने तक निभाई। यहाँ पर आप अपने स्किल्स का जिक्र करें कि मैं इस तरह के काम को कर सकता हूँ। स्किल्स के जिक्र करने का मतलब होता है कि क्योंकि मैं इतने तरह की एक्सपर्टीज रखता हूँ, इतने तरह का काम कर सकता हूँ, तो मैं आपके भी इस्तेमाल में आऊंगा, और मेरा जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल यहाँ भी अच्छे से मैच करेगा, और मैं आपके लिए फ्रूटफुल साबित होऊंगा। I hope my explanation gives you the answer, gives the answer to all these questions. आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पता चल गया कि लॉजिकली आपको किस तरह की चीजें प्रोवाइड करनी है, यस और नो? Yes, sir. Yes sir. क्या प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करिए। विवेक मंडल, बताओ क्या जवाब दोगे। व्हाई शुड आई हायर यू में किस चीज को तुमको सेटिस्फाई करना है, किन चीजों का जिक्र करना है? यस सर। सर इसमें सबसे पहले कि जो भी मेरा स्किल्स रहेगा उन स्किल्स के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन ठीक है। उनको डायरेक्टली ये नहीं बताना है कि मेरे पास मैं एक्सेल जानता हूँ, ये जानता हूँ। उस चीज ठीक है। को
तो अगर हो सके तो पास्ट कोई एग्जांपल देकर रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे पास सिचुएशन आने पे मैं इन स्किल्स को यूज करके ऐसा काम करता हूँ और आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरीके से काम कर सकता हूँ। ठीक है, यही सब। ठीक है। देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर तुमने बात कहा कि डायरेक्टली नहीं बताना, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक्सेल का स्किल है, अगर तुम्हारे पास टैली का स्किल है, अगर तुम्हारे पास एचआर में कोई एक्सपर्टीज है, अगर तुम्हारे पास मार्केटिंग का कोई स्किल है, प्रैक्टिकली तुमने डेवलप किया है, मान लिया कि तुमने कहीं इंटर्नशिप की और इस इंटर्नशिप में तुमको डोर टू डोर मार्केटिंग करनी थी, मान लिया, और तुमने 3 महीने का वो प्रोफाइल हैंडल किया, या महीने भर का प्रोफाइल हैंडल किया, या 15 दिन का प्रोफाइल हैंडल किया, तो इस चीज को आप बता सकते हैं कि I have the experience of doing door to door marketing also, and this can be useful in this industry also. और ये जो चीज है ये इस इंडस्ट्री में भी यूजफुल रहेगी। अगर आपके पास इसके एक्सेल का नॉलेज है तो ये एक टेक्निकल एक्सपर्टीज है, तो आप कह सकते हैं कि आई एम टेक्निकली साउंड, आई एम गुड एट टेक्निकल थिंग्स, आई एम गुड एट एक्सेल, आई एम गुड एट पावर पॉइंट, आई एम गुड एट इंटरनेट हैंडलिंग, आई एम गुड एट इंटरनेट सर्फिंग, आई एम गुड एट टैली, आई एम गुड एट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, आई कैन हैंडल ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजें का मतलब होता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। इस बात को आप समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. सर तो अगर जैसे कोई भी क्वालिटी बताएंगे तो उस क्वालिटी को अगर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस का कोई एग्जांपल दें तो वो तो ज्यादा बेटर होगा ना सर। बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम एग्जाम्पल दो। एग्जांपल से बैकअप हो तुम जाएगा। एग्जाम्पल से बैकअप तो बिल्कुल हो जाता है, वो तो बिल्कुल प्रूव ही कर देता है कि भाई मैंने वहां पे 15 दिन टैली पर काम भी किया है, मैंने 2 महीने टैली पर काम भी किया है, या मैं किसी के अंडर में टैली पे काम करता था। इसका तो मतलब ही हुआ कि आपके पास वो एक्सपर्टीज है। लेकिन हो सकता है बाबू कि तुमने काम नहीं किया हो, केवल ट्रेनिंग ली हो। मान लिया तुमने रूरल मार्केटिंग का कोई वर्कशॉप अटेंड किया है, तो बता सकते हो कि आई हैव गेन द नॉलेज ऑफ रूरल मार्केटिंग आल्सो एंड इट कैन बी यूजफुल इन दिस सेगमेंट आल्सो, और वो इस सेगमेंट में भी यूजफुल हो जाएगा। कहीं तुमको वर्क एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो इंटर्नशिप के थ्रू वर्क एक्सपीरियंस रहा हो या रियल में काम करके वर्क एक्सपीरियंस रहा हो। मान लिया कि तुम अपने पिताजी की दुकान का खाता बही ही मेंटेन करते रहे हो कि अकाउंट हम मेंटेन करते रहे, या तुम पिताजी का इनकम टैक्स या सर्विस टैक्स वगैरह ही तुम जमा करते रहे हो, तो एक्सपीरियंस तो तुम्हारे पास है ही। लेकिन अगर एक्सपीरियंस तुम्हारे पास न भी हो, सूरज तुम्हारा कैमरा इतना क्यों हिल रहा है? कैमरा के आगे उंगली क्यों लगा के कर क्या रहे हो तुम जी? स्मार्टली क्यों नहीं बैठते हो ढंग से क्लास में? सॉरी सर। तो अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं भी है तो नॉलेज अगर है, स्किल अगर है कि भाई मैंने सीखा है, मैं इसके बारे में जानकारी रखता हूं, तो वो भी एक अच्छी बात है और बताई जा सकती है। निकिता, पॉइंट वेल अंडरस्टूड है? Yes, sir. ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत बाबू? निखिल, पॉइंट वेल अंडरस्टूड है? यस सर। अमन श्रीवास्तव, कोई डाउट बेटा? नो सर, नो प्रॉब्लम। चलिए, सूरज, कहीं कोई समझने में पॉइंट में दिक्कत बाबू? नो सर। चलो, पॉइंट क्लियर है ना बेटा सब और लोग? एक और Yes, पॉइंट sir. बता सकते हो क्या सर? हाँ हाँ, बोलो निखिल। मल्टीटास्किंग का ये बिल्कुल गुड बिल्कुल, पॉइंट होता है मल्टीटास्किंग स्किल ही है। बल्कि मल्टीटास्किंग होना स्किल ही है। सिर्फ मल्टीटास्किंग होना स्किल है। तुम इफ यू आर गुड एट मल्टीटास्किंग, इफ यू कैन डू सेवरल वर्क एट द सेम टाइम, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज के वक्त में मल्टीफेरियस लोगों की जरूरत होती है, ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो मल्टीटास्किंग हो, मल्टी डायमेंशनल हो, ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत होती है। तो अगर आप में ये सारे स्किल्स हैं तो आप इनको बिल्कुल बता सकते हैं कि आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग, आई कैन हैंडल सेवरल वर्क और सेवरल रिस्पांसिबिलिटी एट द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग होने का मतलब होता है कि आप मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के मालिक हैं और तरह तरह का काम एक साथ कर सकते हैं। अब सेंट्रिक लोगों की उतनी वैल्यू थोड़ी कम रह गई है। मल्टीटास्किंग वाले लोग जो होते हैं वो इधर भी काम आते हैं, उधर भी काम आते हैं, उधर भी काम आ जाते हैं, मल्टीपर्पस हो जाते हैं ना। मान लिया कि हमारे कॉलेज में एक टीचर है जो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है भाई, आप पढ़ाने के लिए ही आए हैं, पढ़ाइए। लेकिन एक दूसरे टीचर हैं जो पढ़ा भी लेते हैं, बच्चों का डांस भी तैयार करा देते हैं, बच्चों से डिस्कशन भी कर लेते हैं, बच्चों को कहीं आउटिंग पर भी लेकर के जा सकते हैं और बच्चे को अलग तरीके से पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग हो गई, उनमें एक से ज्यादा काम करने की एबिलिटी हो गई। तो वैसी कंडीशन में वो एबिलिटी जो है वो एबिलिटी काम आती है, वो एबिलिटी इस्तेमाल की चीज होती है। किसी का कोई और इस पर कोई डाउट है, कुछ और आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं? अभिराज, कैमरा ऑन करो। Yes, sir. Sir. अगर यस, बोल बाबू। योर नेम फर्स्ट। Yes, निकिता, sir. और हु इज दिस? सर निकिता। निकिता, यस निकिता, बोलो। सर अगर हमारा इंटर्नशिप सेल्स से रिलेटेड हो और है। हम जिस जॉब के लिए अप्लाई किए उसका डेजिग्नेशन सेल्स नहीं हो, अकाउंट्स रिलेटेड ठीक है, हो, ठीक है, उसमें हम सेल्स की बातें कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि भाई मुझे इस तरह के काम का भी एक्सपीरियंस है,
अब तुम सोचो निकिता कि अगर तुम्हारे पास अकाउंट का काम है, ठीक है ना, तो वहां जो भी लोग आएंगे वो अकाउंट से रिलेटेड एक्सपर्टीज रखते होंगे, उसमें एकमात्र तुम होगी जिसको सेल्स का भी अनुभव हो। तो ये अच्छी बात है। और भी अच्छा होता अगर तुमको अकाउंट का ही अनुभव होता। इफ यू हैड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंट ओनली तो वो और भी बढ़िया बात होती। लेकिन मान लिया तुम्हारे पास अकाउंट का एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, तो बताओ कि मैंने तो ये काम भी किया। तो अगर वहां से काउंटर Am I क्वेश्चन clear? आ गया कि यस सर, बट अगर वहां से काउंटर क्वेश्चन आ गया कि तुम फिर आप अकाउंट्स समझ के रहे लिए हो क्यों निकिता? अप्लाई कर रहे हो? हेलो, Am I audible? यस निकिता, सर यू am I आर। audible? ठीक है। यस I सर hope यू आर, एम आई? you understood the point. यस सर, बट अगर वहां से काउंटर क्वेश्चन आ गया कि तुमने फिर अकाउंट्स के लिए क्यों अप्लाई किया, सेल्स के लिए Apply क्यों? किया because I am good at accounting as well. I can handle this particular field as well. That was one of the domain that was one of the opportunities which I got at that point of time, and I did not want to lose that opportunity. So I did the work of marketing as well. But now I feel I'm good at accounting as well, and I'm equally expert in this particular field as well. I have done these kind of course, and I have done these kind of seminars also. I have attended these kind of workshop also, and I'm good at these kind of skills as well. So I'm equally good and capable of handling the work and the responsibility of account department as well. So I believe I can be utilized here as well. So I have applied here. Yes. अगर मैं मार्केटिंग का काम कर सकता हूं तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैं अकाउंटिंग में फेल हूं। Am I clear? वहां मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को भी खोया नहीं, और यहाँ मुझे अब अकाउंट्स का काम मिल रहा है तो मैं अकाउंट्स में भी कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ थोड़ी है कि तुमने बीबीए का कोर्स किया है तो केवल तुमको अकाउंट की ही पढ़ाई करनी है। मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ क्यों लिए, मार्केटिंग का काम कर क्यों लिए, क्यों मार्केटिंग की किताब पढ़ लिए, कोई दोष थोड़ी है। ये तो सारे इसी सब्जेक्ट के फील्ड है। और निकिता, हो सकता है कि तुम कह सको कि मैं एक स्कूल में टीचर का वर्क कर रही थी और वहां हिस्ट्री पढ़ा रही थी, तो इससे कोई नुकसान थोड़ी है। अरे खाली थी, स्कूल में जॉब लग गया तो क्यों वेस्ट समय करती, ज्वाइन कर लिया और जाकर 6 महीना पढ़ा लिया, 8 महीना पढ़ा लिया, साल भर से पढ़ा लिया, साल भर खाली थी बैठ के पढ़ा लिया। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने बीबीए किया तो स्कूल में टीचर क्यों बन गया, अब आप तो टीचर बनिए, अब आप जाके बीएड करिए। इट इज नॉट लाइक दैट। आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी सो आई वर्क देयर। हो सकता है किसी मेरे पास उस चीज का सर्टिफिकेट। एक सेकंड। हो सकता है निकिता कि तुम किसी ऑफिस में काउंसलर बन जाओ, रिसेप्शनिस्ट बन जाओ। सिमज में कई एक लड़कियां हैं जो काउंसलर हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, काम करती हैं, तो भाई अपॉर्चुनिटी मिल गया तो हो सकता है निकिता तुम भी कहीं काम कर लो। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा हुआ कि आप तो एकेडमिक काउंसलर का काम कर रही थी, अब आप उसी फील्ड में जाइए। मुझे मौका मिला, आई फेल्ट दैट आई कैन डू दिस पर्टिकुलर वर्क एज वेल, सो आई डिड दैट। अंडरस्टूड निकिता? कोमल Yes, कुछ बोल sir. रही थी बाबू, कोमल क्या बोल अगर रही थी? वहां पे अगर स्कूल में ही पढ़ा है तो सर्टिफिकेट कुछ नहीं है मेरे पास, तभी मैं बता सकती हूँ वहां पे कि हाँ मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। बता सकती हो, लेकिन उस एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं होता है कोमल। एक्सपीरियंस का वही एक्सपीरियंस का वैल्यू होता है जिसको तुम पेपर पे प्रूव कर सको। पेपर पे प्रूव करने का मतलब होता है कि तुमको ज्वाइनिंग मिली होगी, तुमको सैलरी दी गई होगी कोई सर्टेन, उस सैलरी का कमिटमेंट हुआ होगा, एग्रीमेंट हुआ होगा, एलओआई होगा, लेटर ऑफ इंटेंट होगा, और बाद में तुमको जॉब रिलीविंग लेटर मिला होगा कि आपने हमारे यहाँ 6 महीने साल भर काम किया, आपका अनुभव अच्छा रहा, आपका काम अच्छा रहा। लेकिन कई बार क्या होता है कि तुम लोग छोटे मोटे जगहों पे स्कूल में ज्वाइन कर लेते हो, छोटे मोटे जगह पे नौकरी कर लेते हो। मान लिया कि मेरी दवा की दुकान है कोमल, और मैंने अपने यहाँ पे किसी को रख लिया कि जरा अकाउंट मिला दिया करो बेटा। अब उसको मैं क्या ऑफर लेटर देने जाऊंगा, कहूंगा कि ले लेना 5,000 रुपया, ले लेना 10,000 रुपया। हो सकता है मैं उसको प्रॉपर ऑफर लेटर न दूं, प्रॉपर रिलीविंग लेटर न दूं, लेकिन केवल उससे काम लूं। तो छोटे मोटे जगहों में इस तरह का काम होता है कि आइए ज्वाइन करिए, कोई लेटर वगैरह जैसी चीज नहीं देते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वहां पर आप कहेंगे कि मैंने इस तरह का काम किया है, आई हैव डन दिस काइंड ऑफ वर्क एज वेल, बट आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट टू प्रूव इट। लेकिन बगैर सर्टिफिकेट के आपको इसकी वैल्यू नहीं होगी। जैसे हमारे कॉलेज में कुछ नए लोग आते हैं ना, तो हम उनसे पूछते हैं डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो बोलते हैं कि हाँ है। हम बोलते हैं कहाँ है पेपर, कहाँ है सैलरी स्लिप, बताइए लास्ट सैलरी क्या मिली। तो कहते हैं नहीं सर वहाँ देते नहीं थे, वहाँ ऐसे ही काम करते थे। तो हम समझ जाते थे कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक ठीक। तुम 15 दिन के लिए भी इंटर्नशिप करोगे ना, 5 दिन के लिए भी करोगे ना, 7 दिन के लिए भी करोगे, 3 दिन के लिए भी करोगे, तो तुमको लेटर मिलेगा, क्योंकि ये सब काम सिस्टमेटिक होता है, और सिस्टमेटिक होता है तो इसकी वैल्यू होती है। एक दिन के लिए भी कहीं पे काम करोगे ना तो वो वर्क का एक्सपीरियंस देंगे कि एक दिन के लिए आप हमारे स्टॉल पे खड़े रह के आपने इस तरह का काम किया। एलओआर तो सर देता है लोग ना, लेटर। हाँ अभिराज बोलो, कुछ बोल रहे हो अभिराज? एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो हाँ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह लोग देते हैं, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी देते हैं कि आपने एक दिन काम किया
और आपका काम अच्छा रहा, उसकी वैल्यू होती है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता क्या है सर? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का मतलब हुआ कि आपने कहीं पे कोई काम किया, अब उसके बाद उन्होंने रिकमेंड कर दिया आपको। जैसे एक होता है लेटर ऑफ अप्रिसिएशन। सपोज करो अभिराज कि सिमेज का एक स्टॉल लगा, कोई एजुकेशन फेयर है, और वहां पर हमें मान लिया कि हम बॉम्बे चले गए या बैंगलोर चले गए सिमज, और बैंगलोर में एजुकेशन फेयर लगा है। अब उस एजुकेशन फेयर में तमाम तरह के कॉलेज आएंगे, तो सिमज कॉलेज भी चला गया। अब उस बैंगलोर या बॉम्बे में हमें 5-6 मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स चाहिए जो हमारे स्टॉल पे काम को संभाले, लोगों को गाइड करें। तो वहां के हमने किसी कॉलेज से बात किया कि भाई आप हमें 5-6 स्टूडेंट दे दीजिए जो इंटर्नशिप का हमारे यहाँ काम करेंगे, 3 दिन वर्कशॉप चलेगा, 3 दिन यहाँ पे एजुकेशन फेयर चलेगा। अब वो 3 दिन हमारे स्टॉल पे काम करते हैं, हम जो बताते हैं वैसा वो करते हैं, कस्टमर को डील करते हैं। तो बाद में हम उनको लेटर ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं। लेटर ऑफ अप्रिसिएशन का मतलब हुआ कि अजय कुमार ने या अभिराज कुमार ने फलाने कॉलेज के हमारे स्टॉल पे कस्टमर हैंडलिंग का काम किया, इन्होंने लोगों को इंटरेक्ट किया और लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, इनका काम सेटिस्फैक्टरी रहा, वी आर हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर वर्क। इसके लिए हम उनको रिनमरेशन देंगे कि पर डे का 2000 के हिसाब से 6000 रुपए ले लीजिए, और एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी देते हैं कि आपका काम जो है अच्छा रहा। इसी को कहीं पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहा जाता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या होता है कि वो रिकमेंड भी कर देते हैं कि ये इस तरह के काम को करने के लिए अच्छे कैंडिडेट के रूप में। इससे क्या फायदा होता है कि अगली बार अभिराज कोई एजुकेशन फेयर लगेगा तो तुम इस लेटर को दिखा सकते हो कि देखिए पिछली बार मैंने काम किया था और इन्होंने रिकमेंड किया है कि मैं काम अच्छा करता हूं, मेरे को फिर काम देती है। तो लेटर ऑफ अप्रिसिएशन से भी वही काम होता है, कहीं कहीं पर उसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी कहा जाता है। आई होप कि इस पर्टिकुलर सवाल को हमने बहुत अच्छे से डिग इन कर लिया है। यस सर। यस Class, सर। किसी को Yes, कोई sir. दिक्कत, इस सवाल का जवाब आप लोग बना लेंगे? यस सर। यस सर। पक्का है? यस सर। यस सर। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए क्या? शिवानी कोई डाउट तो नहीं है ना बाबू? नो सर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक Why लगाइए should क्वेश्चन। I hire you and not your friend? अभी मैंने आपको जिक्र किया ही था, व्हाई शुड आई हायर यू एंड नॉट योर फ्रेंड। पहला क्वेश्चन जो था इससे पहले वाला, वो एक बड़ा ही फ्लैट नॉर्मल क्वेश्चन था, ओपन प्लेटफॉर्म था कि व्हाई शुड आई हायर यू, मैं आपको हायर क्यों करूं। और अब आ गया कि व्हाई शुड आई हायर यू एंड नॉट योर फ्रेंड। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि मैं आपको हायर क्यों करूं, आपके फ्रेंड को हायर क्यों नहीं करूं। ये एक नहीं, इसको चलाओ। हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन होता है कि मैं आपको हायर क्यों करूं, आपके दोस्त को हायर क्यों नहीं करूं। इसका ये मतलब नहीं होता है कि सर आप हम ही को हायर करिए, मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए। Why should I hire you and not your friend? सर वो तो गधा है सर, वो तो ऐसे ही है सर, हम ही असल में आदमी, हम ही को हायर कर लीजिए सर। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि भाई जब आपको, यहाँ बहुत सारी चीजें चेक की जाती है। पहला चेक किया जाता है कि आपके पास क्वेश्चन हैंडलिंग एबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, आपसे जो पूछा जाता है कि एक नाव में आपकी माँ है और आपकी पत्नी है और नाव डूब रही है, किसको बचाएंगे। तो ये सब जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखा जाता है कि आपको क्वेश्चन को एबिलिटी को हैंडल करने की एबिलिटी है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर यू कैन हायर आइदर ऑफ द पर्सन्स, एनीबॉडी कैन बी हायर्ड, बोथ आर इक्वली टैलेंटेड, it all depends upon you that whom you want to hire. We both are equally capable and able of handling the work and handling the responsibility. इसका मतलब हुआ, ध्यान रहे कि आपके केवल कहने से वो हायर नहीं कर लेते हैं। यहाँ पर आपने दिखा दिया कि मैं भी टैलेंटेड हूँ, मेरा दोस्त भी टैलेंटेड है, जिसको हायर करना है कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आपने अपना बड़ा दिल दिखा दिया। यहीं पर अगर आप कहिएगा नहीं सर हम ही को हायर करिए, सर उसको मत हायर करिए, जानते हैं सर उसको 2-3 बार डांट भी पड़ा है क्लास में, अब भीतर का बात आपको क्या बताएं। इस तरह की बातें आपको नहीं बताने लगनी है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि both are equally capable, both are talented, both are able to handle the responsibility. I'll expect you should hire both of us, but if you have to hire only one, then you can hire either of the person. We both are equally capable. It all depends upon you whom you want to hire. ये बोल के आप अपना पीछा छोड़ा सकते हैं और आप ये भी दिखा सकते हैं कि आपका दिल बड़ा है, आपका दोस्त हायर हो या आप हायर हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को आप समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। यस सर। तो आप यहाँ पर अपने टैलेंट और स्किल का जिक्र नहीं करें, आप यहाँ पर सीधा बताएं कि both are equally capable of handling the responsibility, both have studied together, so both
both are equally capable, we both have trained ourselves for the job's responsibility and we can handle it pretty well. I'll request you to please hire both of us. We both are 1 + 1 = 11. But if you cannot hire both of us, if you have to hire only one, then choose anybody. We both are equally capable. It all depends upon you, sir, whom you want to choose. आप मेरी बात को समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ठीक है. I hope कि this question has also been dealt. आपका कोई इस पर डाउट है, आपका कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. Yes, sir. आप पूछिए. सर इस पे कोई क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह भी होता है क्या, या बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन होता है. हर एक सवाल पे क्रॉस क्वेश्चन होता है निखिल. इस पर भी क्रॉस क्वेश्चन होता है. इस पर क्या क्रॉस क्वेश्चन होता है कि ना एक ही को हायर करना, बताइए किसको हायर करना. हाँ सर, आपने तो जवाब दे दिया. आपने तो जवाब दे दिया कि सर दोनों में से किसी को हायर कर लीजिए, दोनों ओनरमंद है. वो कहता है कि नहीं एक ही को हायर करना है, बताइए किसको हायर करना. यानी वो आपसे एकदम एग्जैक्ट चाहता है कि एक को बताइए किसको हायर करें. आपकी बात को उसने नहीं माना. उसने कहा कि बताइए एक को किसको हायर करें. अब आप यहाँ पर कुछ क्वालिटीज को बता सकते हैं कि सर वी बोथ आर इक्वली कैपेबल, डेडिकेटेड एंड डिवोटेड एंड सिंसियर पीपल, सो बोथ have the capacity to be hired, both have the capability to be hired. But still, if you want a person who is good at accounting, then you should hire him because he is very good at accounting. And if you want somebody who is good at marketing and communication skills, then it is me who is better than him. But he has got good knack at accounting, and he is an expert in that. So if you want the expertise in accounting only, then he is a very good candidate. यहाँ पर आप थोड़ा बहुत कुछ दाएं बाएं बता सकते हैं कि अगर आपको अकाउंटिंग में चाहिए, फाइनेंस से रिलेटेड चाहिए तो वो बहुत बढ़िया है, और इस चीज से रिलेटेड चाहिए तो मैं बहुत बढ़िया हूँ इस फील्ड में. तो आप देख लीजिए सर आपको कौन चाहिए दोनों में से. आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. बिकॉज इस रूम में निखिल में ऐसा है जो कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो किसी में नहीं होगी, कुछ ऐसी क्वालिटी निकिता में है जो किसी में नहीं होगी, कुछ ऐसी क्वालिटी तोशी में है जो बाकी से बेहतर है. एवरीबडी इज बेस्ट इन सम और द अदर वे. मैं किसी खास चीज में बहुत अच्छा होऊंगा और किसी खास चीज में मैं शायद बहुत खराब होऊंगा. तो आप उस चीज को बता सकते हैं कि भाई इसमें मेरा दोस्त अच्छा है और इस फील्ड में मैं अच्छा हूं. तो आप देख लीजिए सर किसको हायर करिएगा. एनीबडी कैन बी हायर. अगर ये क्वालिटी चाहिए तो उसको हायर करिए, ये क्वालिटी चाहिए तो हमको हायर करिए, और हम दोनों में कलेक्टिव रूप से ये क्वालिटी है, ये आप बता सकते हैं. क्लियर है निखिल? Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए. मतलब और कोई डाउट है तो डाउट करिए, पहले डाउट को हैंडल कर लें. No, sir. एनीबडी? करण पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, कहीं कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछ सकते हो मुझसे. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टिक लगा दीजिए इस क्वेश्चन पर. इट हैज बीन डेल्ट. लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज का. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Why should I hire you, not other? ये भी हायरिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है. व्हाई शुड आई हायर यू एंड नॉट अदर्स. अब इस क्वेश्चन में कई बार लोग गलतियां कर जाते हैं. लोग बोल देते हैं कि सर आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम डेडिकेटेड. इसका मतलब हुआ कि आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम डेडिकेटेड, अदर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड. आप मेरी बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अभी यहाँ पे आपसे दोस्त के बारे में नहीं पूछा जा रहा. अभी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है व्हाई शुड आई हायर यू एंड नॉट अदर्स. अब वहां इंटरव्यू के लिए 50 आदमी पहुंचे हुए. अब आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे को काहे नहीं हायर करें, आपको क्यों हायर करें भाई. अब यहाँ पर आप कहिएगा कि सर मुझे हायर करिए क्योंकि मैं डेडिकेटेड हूँ, सिंसियर हूँ. तो इसका ये मतलब हुआ कि बाकी के लोग डेडिकेटेड और सिंसियर नहीं है. लेकिन इसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि आपको मालूम रहे. आप केवल क्लास के बच्चे तो है नहीं जो आप सबको जानते हैं कि सर हम तो 60 को जानते हैं, मेरा 100% अटेंडेंस है, बाकी किसी का नहीं. वहां तो इंटरव्यू में बहुत तरह के लोग होंगे, आउटसाइडर भी होंगे जिनको आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे. तो यहाँ पर आपका जवाब थोड़ा सा वेल बैलेंस्ड होना चाहिए. यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर अदर्स में बी इक्वल टैलेंटेड. I don't know about them, but I know about myself, and I'm confident about myself that I'm a person who is sincere, who is result oriented, who is skillful. So I can be given the opportunity, and I promise you that I'll be able to fulfill all the responsibility in the finest way. यहाँ पर आप बताएं कि बाकी लोग भी टैलेंटेड हो सकते हैं, होंगे ही. मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं तो मैं दावा नहीं कर सकता हूं. अपने बारे में तो मैं पक्का हूं सर कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, सिंसियर हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, गोल ओरिएंटेड हूँ, स्किलफुल हूँ, मुझमें ये टैलेंट है.
तो आप मुझे मौका दे सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आई विल नेवर लेट यू डाउन, आई एम श्योर, मैं आपको कभी नीचा देखने नहीं दूंगा। इट विल नेवर बी अ रॉन्ग डिसीजन इफ यू हायर मी। अगर आप मुझे हायर करेंगे तो ये कभी भी एक गलत डिसीजन प्रूव नहीं होगा। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। Yes, sir. इमेजिन कीजिए कि लोग अगर मुझसे कहें कि हम आपको नौकरी क्यों दें पोदार जी, दूसरे को क्यों न दें, और मैं कहूं मेरे पास 2 आंख है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाकी लोग के पास 2 आंख नहीं है। नहीं। नहीं है। तो अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपको हायर क्यों करूं, दूसरे को क्यों नहीं हायर करूं, और आप कहेगा सर हम ईमानदार हैं, आई एम ऑनेस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के लोग ऑनेस्ट नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो आप तो सीधा बोल दीजिएगा कि बाकी के लोग ऑनेस्ट नहीं है, कि एकमात्र ईमानदार आदमी हरिश्चंद्र की चले गए, हम ही रह गए। Am I clear? तो यहाँ पर आप बोल दीजिए कि अदर्स में बी इक्वली टैलेंटेड, अदर्स में बी टैलेंटेड। अदर्स के बारे में मैंने बोला मे बी, बाकी लोग भी इक्वली हुनरमंद हो सकते हैं, मेरे बराबर टैलेंटेड हो सकते हैं। इक्वली टैलेंटेड का मतलब मेरे बराबर ही हुनरमंद हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बट आई एम श्योर अबाउट माई सेल्फ। बाकी के बारे में संभावना है, लेकिन मेरे को तो अपने बारे में पक्का पता है। और अपनी क्वालिटी बताना शुरू कर दीजिए कि आई एम सिंसियर, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड, आई नेवर गिव अप द वर्क, if I take responsibility, I fulfill the responsibility, I am a good learner, I try to learn the things, I am a result oriented person, I always try to stick to the result, and I always try to deliver the result, I can work in a team, I can handle the responsibility individually also, so I can be given a chance, I will never let you down। इसीलिए मुझे ये मौका दे दीजिए, क्योंकि मुझमें ये सारी क्वालिटीज हैं, और ये सारी क्वालिटीज वो क्वालिटीज हैं जो नौकरी में काम आने वाली क्वालिटीज हैं। आप मेरा मतलब समझे या नहीं समझे? यस सर। सभी लोग लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes. sir. sir. आई होप कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस पर्टिकुलर Yes, sir. क्वेश्चन पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डिग इन मोर, यू कैन आस्क मी। सर दोनों क्वेश्चन का सर मेन मोटिव तो यही ना था कि अपने कौन बारे दोनों में क्वेश्चन? कौन दोनों क्वेश्चन? कौन दोनों मतलब क्वेश्चन? यदि आप व्हाई नॉट योर फ्रेंड एंड व्हाई नॉट अदर्स में आपको ही मैं क्यों हायर करूं? हाँ। तो दोनों में तो एक ही चीज निकल के आ रहा है कि अपने बारे में क्वालिटीज फीचर्स बताइए, लेकिन दूसरे के बारे में निगेटिविटी नहीं बताना। बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं बताना। नेगेटिविटी कभी दूसरे के बारे में नहीं बताना कि सर सब खराब है दुनिया में, मैं ही अच्छा हूँ, ऐसा नहीं कभी बताना। ये बताना तो इमैच्योरिटी है। Am I clear the points? अगर आपके कॉलेज से एक ही बच्चे को सेलेक्ट करना है तो मैं किसको सेलेक्ट करूँ? एक ही बच्चे को सेलेक्ट करना, ये तो आपको ट्रिकी क्वेश्चन है। कौन होगा वो बेस्ट बच्चा? सर बहुत सारे लोग हैं हमारे कॉलेज में, टॉपर भी बहुत अच्छा है, टॉपर भी है, लेकिन केवल टॉपर होने से ही सारी क्वालिटीज उसमें हो ये जरूरी नहीं है। एवरीबडी हैज डिफरेंट क्वालिटीज, यू चूज व्हिच शुड बी चूजन। वी ऑल आर इक्वली कैपेबल। एक को चुनना है तो चुन लीजिए, किसको चुनिए। वी ऑल आर इक्वली कैपेबल। हम ये नहीं कहेंगे कि बस सर गुडुए भैया एक नंबर कैंडिडेट है, बाकी सब तो रद्दी हैं। वी विल नेवर टॉक अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है ना, कि यूनिवर्सिटी टॉपर है तो गारंटीड हो गया कि यूनिवर्सिटी टॉपर ही सबसे हुनरमंद है, दूसरे को मौका तो आएगा नहीं। अरे भाई यूनिवर्सिटी टॉपर है अगर, तो इसका ये मतलब हुआ कि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में उसने अच्छा पेपर दिया है, सबसे अच्छा दिया, इसलिए यूनिवर्सिटी टॉपर हो गया। ये मतलब नहीं हुआ कि वही कॉलेज का सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी टॉपर है यानी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में गोल्ड मेडल लेकर के आ गया, लेकिन हो सकता है कि जो दूसरा बच्चा हो जो यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं हो पाया, वो बहुत हिम्मती हो, वो बहुत जुगाड़ू हो, वो कभी गिव अप नहीं करता, वो कभी हारता नहीं हो, वो किसी भी दिन में उसमें ज्यादा धुनी व्यक्ति हो। भले वो टॉपर नहीं बन पाए, लेकिन धुनी हो सकता है वो ज्यादा हो, स्किलफुल ज्यादा हो। Am I clear? क्योंकि वो मल्टीफेयर पर्सनालिटी है, वो अलग अलग तरह का काम कर रहा है। अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी टॉपर है तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो क्लास का सबसे अच्छा स्पीकर भी होगा, वो सबसे बढ़िया डांसर भी होगा, वो सबसे बढ़िया सिंगर भी होगा, वो सबसे बढ़िया टीम वर्क में भी बेस्ट बच्चा होगा? क्या ये गारंटी है? नो सर। बिल्कुल गारंटी नहीं है। लेकिन ये सारी क्वालिटीज हुनरमंद क्वालिटीज हैं कि नहीं है? अगर निकिता 200 बच्चों के सामने स्टेज पर चढ़ के नाचती है तो उस बच्ची में कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि 200 लोग मेरे को देख रहे हैं, गाना बज रहा है और मैं डांस कर रही हूँ, और उसी वक्त बीच में गाना बंद हो जाता है और निकिता को दोबारा से शुरू करना पड़ता है, वो उसको मैनेज करती है। तो ये मैनेजमेंट एबिलिटी उसमें है कि नहीं है कि 200 लोगों के बीच अपने हाथ पांव कमर को हिला सकती है? तुम नहीं हिला पाओगे, तुम जुबान नहीं हिला पाओ, हो सकता है तोशी सबसे अच्छी स्पीकर है, लेकिन हो सकता है क्लास की सबसे टॉपर न हो, लेकिन टॉपर तो है, स्पीकर तो है, किसी भी टॉपिक पर तुरंत सोच के बोल देती है, एक्सटेम्परे में बहुत अच्छी है, हो सकता है कोई बच्चा टीम वर्क में बहुत अच्छा हो। तो ये सारी क्वालिटीज आपको ध्यान रखनी है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. सर तो आई होप कि इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल गया। टिक लगा लीजिए। इस पर और डिगिंग करना चाहते हैं तो मुझसे क्वेश्चन करिए। नो सर।
जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना बढ़िया तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि तुम उतना बढ़िया से टॉपिक को समझ पाओगे कि तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए। इंटरव्यू में ध्यान रखना कि सवाल कुछ और होता है और उस सवाल के जवाब से कुछ और चीज जानने की कोशिश होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका जो पहला क्वेश्चन होता है ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो आपके लिए ऐसा बॉल है जिस पर आप छक्का मार सकते हैं, क्योंकि उस सवाल के जवाब में आप अपनी सारी क्वालिटी, सारी खूबी को सामने रख सकते हैं। वो बहुत अच्छा मौका है कि अपनी सारी क्वालिटीज को बता दें कि मुझ में इस तरह का नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटीज है। पहला सवाल वो केवल परिचय बताने की जगह नहीं है कि मैं समस्तीपुर से हूँ कि मधेपुरा से हूँ और मेरा नाम क्या है और मेरे पापा का नाम क्या है। वो एक ऐसा बॉल है जिस पर सीधा छक्का मारिए कि आपने बोल दिया कि अपने बारे में बताइए, देखिए मेरी क्वालिटीज क्या क्या है, मैं कितने बार कॉलेज में कितने बढ़िया से परफॉर्म किया हूँ और किस तरह का मेरा अचीवमेंट रहा है। वो बहुत बढ़िया मौका है, उस पर आप 100% स्कोर करिए। और ज्यादातर लोग उसमें केवल अपना परिचय दे करके गड़बड़ा जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। सर हाँ निखिल, जैसे कि हमसे पूछा गया कि अगर एक्सपीरियंस बंदे भी हैं जिनको उस पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपीरियंस है और बहुत बढ़िया। यू आर फ्रेश, तो हम किसको सेलेक्ट करें? बहुत बढ़िया। अब इसका एक अच्छा क्वेश्चन आ गया निखिल का कि देयर आर सम एक्सपीरियंस पीपल आल्सो, है या नहीं, फ्रेशर्स को सेलेक्ट कर लेती है और एक्सपीरियंस वाले को वो रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन को समझ गया। अब मैं जवाब देता हूँ। निखिल का क्वेश्चन है कि मान लिया कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और किसी के पास एक्सपीरियंस है, तो कंपनी किसको सेलेक्ट करेगी। ये जो हमारे कॉलेज में कंपनी टीसीएस, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक आती है, उसको मालूम नहीं है कि हम फाइनल ईयर के बच्चों का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो अब तक कॉलेज में पढ़ रहे थे। मालूम है कि नहीं मालूम? यस सर। तो Yes, हमारे यहाँ जो आती है उससे बढ़िया वो पटना के मौर्य होटल में आ जाए और कहे कि हमको एक्सपीरियंस आदमी आ जाओ, फ्रेशर चाहिए ही नहीं। लेकिन नहीं, कंपनी का मूड क्लियर है कि हमें फ्रेशर ही चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए अलग लॉट है। जब एक्सपीरियंस लेना होगा एक्सपीरियंस लेंगे, अभी हमें फ्रेशर्स चाहिए। तो कंपनी का माइंड एकदम क्लियर रहता है कि फ्रेशर को लेने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फ्रेशर का तो नंबर कभी आएगा ही नहीं, हमेशा एक्सपीरियंस वाले लोगों का ही आते रहेगा। उत्तम को कोई क्यों लेगा जब एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो। लेकिन नहीं, कंपनी इसके लिए तैयार रहती है कि हमें कुछ नए लोगों को भी लेना है और नए लोगों को अनुभव नहीं होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हम सिखाएंगे। तो कंपनी उसके लिए तैयार रहती है। इसलिए ये कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कंपनी तैयार रहती है कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट में आई कैन सी पोटेंशियलिटी, तो अगर मैं इसको मौका दूंगा तो ये अपने टैलेंट का, अपने हुनर का, अपने स्किल का अच्छा इस्तेमाल करेगा। तो वैसी कंडीशन में कंपनी आपको मौका देती है, मौका देने के लिए तैयार रहती है फ्रेशर को। ये कोई मामला नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस वक्त होता है आपको शाइन करने का, अपने टैलेंट को दिखा देने का कि आज तक तो मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मैं छक्का मारूंगा, मेरे को टीम में तो लीजिए देखिए कैसे टीम में छक्का मारता हूँ। आप ये बताइए, इंडियन क्रिकेट टीम में नए लोगों को मौका दिया जाता है कि हमेशा तेंदुलकर और गावस्कर को ही बुलाया जाता है? नए लोगों को दिया नए लोगों जाए। को भी मौका दिया जाता है। उनसे पुराने लोग ऑलरेडी बेंच पे रहते हैं जो पिछले मैच में खेले हुए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता है। नए में उनको संभावना दिखती है, पोटेंशियलिटी दिखती है कि ये कैंडिडेट में भी कुछ संभावनाएं हैं। इफ द चांस इज गिवन, द पर्सन कैन डू वंडर्स, और द पर्सन कैन डू द थिंग्स व्हिच वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ हिम। तो वैसी कंडीशन में आपको मौका दिया जाता है और इसको लेकर के बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड होने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट्स। Yes, Yes, sir. Nikhil, you got the answer or you want more clarification on this question? सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं था एग्जैक्ट सेम। मेरा क्वेश्चन था कि अगर ये तो कैंपस सिलेक्शंस की बात हो गई, ठीक है, वी आर अप्लाई ऑफ कैंपस और वहाँ पे फ्रेशर्स भी हैं और एक्सपीरियंस बंदे भी हैं, ठीक है। दोनों। हाँ। और उस कंडीशन में इंटरव्यूअर आस्क कि व्हाई शुड आई हायर यू नॉट एक्सपीरियंस वन। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मैं कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर कहीं चला गया, ये कानपुर चला गया मामा जी के यहाँ और वहां जाकर के कहीं पे इंटरव्यू के लिए दे रहा, वॉक इन इंटरव्यू इसने कर लिया, वहाँ एक्सपीरियंस लोग भी हैं, व्हाई शुड ही बी गिवन द चांस। और इससे पूछा जाता है कि एक्सपीरियंस पीपल भी हैं, हम आपको चांस क्यों दें? यस सर। ऑलराइट, अब आप कहिएगा बिकॉज आई एम फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, because I have during my training, during my education, I have developed some relevant skills which can be useful in this particular domain.
Definitely, there are some experienced people, those who have already worked and they have the relevant experience also. But I don't have experience, but I have developed myself and I have equipped myself with certain skills and capabilities which are going to be useful in this industry. And since this is going to be my first job, so I'll give my best. I'll never let you down, and I will never let myself down because I'm going to start my career. I'm full of energy, so I can be given a chance and I can prove myself. आप अपने आप को एकदम प्रूव करिए कि मेरे को मौका मिलेगा तो मैं तो यहाँ वंडर कर दूंगा, मेरे लिए तो जिंदगी का पहला जॉब है, मैं खराब काम कैसे करूंगा, मैं तो बेहतरीन काम ही करके बताऊंगा। तो आप वहां पे बोल सकते हैं, सो आई एक्सपेक्ट अ चांस फ्रॉम यू, जस्ट गिव मी अ चांस एंड आई विल प्रूव माय सेल्फ। एम आई क्लियर द पॉइंट्स? यस सर। हाँ, और मैं आपको बता दूं फ्रेशर्स को भी मौका दिया जाता है, लेकिन वो मौका केवल इस बात पे दिया जाता है कि फ्रेशर में कितना टैलेंट, कितना स्किल, कितना हुनर दिख रहा है। अगर अच्छा हुनर दिख रहा है, अगर अच्छा स्किल दिख रहा है, अगर अच्छी क्वालिटीज दिख रही है, तो फ्रेशर को भी मौका दिया जाता है। क्लियर पॉइंट? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। व्हाट इज द अगला डाउट सैलरी? है? नहीं सैलरी पर अभी नहीं आएंगे, अभी अगले क्वेश्चन पर नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन तो अब अगले डोमेन में चला गया, सैलरी पर बात बाकी करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए, मतलब इससे रिलेटेड करिए। अभी हम हायरिंग से बात कर रहे हैं कि आपको हायर क्यों करें, आपके दोस्त को क्यों नहीं करें, पब्लिक मतलब क्यों हायर करें, हायरिंग बेस्ड बात चल रही है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का, सभी लोगों का क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? क्लियर सर। यस सर, क्लियर। क्लियर, ठीक है। और इस पे कोई आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? नो सर। चलिए अब एक बार थोड़ा सा मैं निखिल को चाहता हूँ कि क्वेश्चन निखिल थोड़ा सा सारा पढ़ दे। अभी कितना नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे निखिल? 23 1 से लेकर 23 तक सारे क्वेश्चन को जरा पढ़ो। यस सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। नहीं नंबर वाइज पढ़ो। 1 इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, 2 टेल मी समथिंग, ऐसे पढ़ो। नंबर 1 इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नंबर 2 टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, नंबर 3 नहीं नंबर 2 नहीं हो, नहीं नंबर 2 नहीं है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है सर, अलग-अलग मैं लिखूं। अच्छा, तोशी तुम पढ़ दो। ये 2 क्वेश्चन नहीं है, तोशी तुम पढ़ो। Yes, sir. Number 1, introduce yourself or tell me something about yourself. ठीक है, सबको Number दिमाग में 2. क्लियर होना चाहिए कि भाई इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। Yes, sir. Number 2, tell me something about your academic background or educational background. मैट्रिक, 10th, +2, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, क्या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ इंटर्नशिप कर लिए, क्या सारा चीज रहा, टोटल चीज का इसमें जानकारी। नेक्स्ट, What's your hobby? Number 3. ठीक है। Number 4, tell me something about your hobby. हॉबी से रिलेटेड पूरी जानकारी रखिए। अगर किताब पढ़ना हॉबी है तो कौन सी किताब पढ़े हैं उसके बारे में बताइए। फिल्म देखना हॉबी है, कौन सी फिल्म देखे हैं, कौन आपका फेवरेट एक्टर है, रिसेंटली कौन सी फिल्म देखे हैं। घूमना हॉबी है, कहाँ कहाँ घूमे हैं, थोड़ा उन जगहों के बारे में बताइए, तमाम तरह की चीज। नेक्स्ट, Number 5, what's your strength? ठीक है। स्ट्रेंथ को आपके ऊपर सूट करना चाहिए, पिछली क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। आगे। Number 6, what's your weakness? Number 7, what Koshi? kind of tech? कोशिश, Yes, sir. व्हाट्स योर Yes, वीकनेस sir. में हमको किस चीज का ध्यान रखना है? Yes, sir. व्हाट्स योर वीकनेस में हमें किस चीज का ध्यान रखना है? इसका जवाब कि देते वक्त सर, किस चीज का ध्यान रखना है? कि सर हम उसके साथ ये भी बताए कि उस वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अभिषेक, व्हाट्स योर वीकनेस में किस चीज का ध्यान देना है? म्यूट है बेटा, म्यूट है बाबू। यस सर। बोलो सर, ये कि मतलब जो वीकनेस बता रहे हैं वो ऐसा नहीं लगना चाहिए हमारे पर्सनालिटी पे, लाइक कि सर जैसे तो वैसा वीकनेस हम बता सकते हैं जिसमें हम इजीली मतलब ओवरकम कर सकते हैं उसको, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करेंगे उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो वो। हाँ, ये पर्टिकुलर पॉइंट था तोशी जो आपको ध्यान देना था। व्हाट्स योर वीकनेस में आपको ऐसी वीकनेस बतानी थी जिससे आपकी पर्सनैलिटी या काम या फ्यूचर पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़े। क्लियर? ये मैंने ट्रिकी आपको बताया था कि ऐसा वीकनेस बताइए जिससे ना आपके काम पे कोई प्रभाव पड़े बुरा, ना पर्सनैलिटी पर, ना आपके टैलेंट और हुनर पर, ना ही फ्यूचर में कोई बुरा प्रभाव पड़े। क्लियर द पॉइंट? ये ध्यान रखिए आप कि क्या की पॉइंट है। नेक्स्ट,
What kind of technical expertise do you have? ऑलरेडी मालूम है आप लोगों को. नेक्स्ट. Number 8. Where are you from? ठीक है. Number 9. Tell me something about the place or your native place. ठीक है. Number 10. Tell me something about your family. ठीक है. Number 11. Tell me something about your father or mother or brother or sister. और एनीबडी. बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, योर फेवरेट टीचर भी हो सकते हैं, योर बेस्ट टीचर भी हो सकते हैं, योर बेस्ट गाइड भी हो सकते हैं, किसी के बारे में हो सकता है, योर प्रिंसिपल भी हो सकते हैं. हम एक्चुअली तो पास कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको टीचर के बारे में पता होना ही चाहिए. कोई भी टीचर हो सकते हैं, ठीक है ना. आपको बोलना आना चाहिए. इस क्वेश्चन का केवल एक ही मतलब है कि आपको किसी भी एक आदमी के बारे में आपको बोलना आना चाहिए. आप मेरी बात समझ गए? यस सर. यस चलिए सर. आगे बोलिए. Number 12. Who is your ideal person? ठीक है, आगे बोलिए. Number 13. Why did he or she is your ideal person? Why is होगा बाबू. Why is सर हम did did लिख कैसे दिए. होगा? Why is होगा ना. Yes sir. हम्म. Number 14. Tell me something about your ideal person. ठीक है. Number 15. Why did you choose BBA course? Number 16. What did you study during your BBA course? ठीक है. Number 17. Tell me something about your college. ठीक है. Number 18. Tell me something about Patna. Number 19. What is your goal? Number 20. What is your short-term goal? ठीक है. Number 21. What is your long-term goal? Number 22. Where do you see yourself after 5 years from now? ठीक है. गोल रिलेटेड क्वेश्चन. आगे बढ़िए. 23. Why should I hire you? 24. Why should I hire you and not your friend? 25. Why should I hire you and not others? ठीक है. यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन 25 कर लिया है. अब आपकी जो अगली क्लासेस होंगी उसमें हम क्वेश्चन को कवर नहीं करेंगे. इन 25 क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों से एक दूसरे से सुनेंगे, जैसा हम पिछली क्लासेस में कर रहे थे. किसी भी एक बच्चे को हम बोलेंगे कि तुम इन 25 सवाल का जवाब दो, और दूसरे बच्चे को कहेंगे कि इन 25 सवाल को रैंडम ऑर्डर में ऊपर नीचे इधर उधर आगे से पीछे से कहीं से भी बोल के क्रॉस क्वेश्चनिंग में इन 25 सवाल और इन 25 सवाल से जितने क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब क्रॉस क्वेश्चन के बारे में बात करो. एवरीबॉडी, am I clear with my points or not? यस सर. yes sir. ये हम लोग अगली क्लास से शुरू करेंगे. तो आप सभी लोग इन 25 सवाल का जवाब टेक्निकल तरीके से स्ट्रेंथ का, वीकनेस का, पटना का, फैमिली का, मम्मी का, पापा का, और मैंने बोला है सभी सवाल के जवाब में 20 लाइन आपको तैयार रखना है. बोलना है 10 ही लाइन, 10 लाइन और बैकअप में तैयार रखना है कि जब मैं कहूंगा कि नो टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट, समथिंग मोर, तो आप बाकी का पॉइंट बोलेंगे. एवरीबॉडी, am I clear the points? यस सर. चलो, यस सर. आज के लिए इतना काफी है. अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे. कोई डाउट किसी का? नो सर. नो सर. आज की क्लास हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. ठीक है. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.